अस्सलामुअलैकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक नित नए इंकशाफात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी परवेज़ खटक साहब पे किया जा रहा है कि वो ये इंकशाफात अब आके क्यों कर रहे हैं। जब वो कलीदी ओहदे पर थे और दस्ते राज थे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के, तो उस वक्त वो ये बातें क्यों नहीं करते थे। और इस पर मैं डिटेल बात करूंगा जो हालिया उनके इंकशाफात हैं और अब वो ये बातें क्यों कर रहे हैं, उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई। दूसरी अहम जो बात है वो ये है कि कुछ जो वकला हैं उनका ये कहना है कि 5 अगस्त के फ़ैसले को अगर मुअत्तल करने की दरख्वास्त करते इमरान खान के वकला, बजाय इसके कि उन्होंने सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की, तो ये फ़ैसला भी हो सकता है मुअत्तल हो जाता और इमरान खान को बेहतर रिलीफ मिलता। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, उन्होंने ये बात की है। कुछ और भी हमारे जो वकला दोस्त हैं वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ फ़ैसला मुअत्तल करने की नहीं बल्कि सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई। ये इंतहाई अहम है, इस पर भी आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अंसार अब्बासी साहब की ख़बर छपी पाकिस्तान के 2 बड़े अखबारों में और उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत ने अपनी जो तनख्वाहें हैं जुलाई 2021 और जुलाई 2023, इसमें 2 जो इंक्रीमेंट्स हैं उसका मुतालबा कर दिया है। इसकी क्या वजह है कि आरिफ अलवी साहब को ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और ये वक्त इतना गंभीर है कि शायद आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाएं, डॉलर एक मरतबा फिर से बेकाबू हुआ पड़ा है, इन हालात में आखिर सदर पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि वो हेड ऑफ़ स्टेट होने के नाते और अवाम का दुख दर्द समझने के नाते उन पर यह भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी ज़ात के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। ये बात यकीनी तौर पे सोचनी चाहिए कि क्या ये वक्त है, क्या ये वक्त की रागनी है जो सदर आरिफ अलवी बजा रहे हैं या बेवक्त रागनी है। और इसका देखें उन पे ट्रोलिंग भी हो रही है और फिर एक ऐसे मौके पे जहां इससे पहले पिछले दिनों में कुछ भी जो सारी डेवलपमेंट्स थी, उन डेवलपमेंट्स में जो सदर का किरदार था, तो सदर के बारे में 2 तरह के इंप्रेशन थे। एक इंप्रेशन तो ये था कि आरिफ अलवी साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी मुतमईन कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी मुतमईन कर रहे हैं। और फिर दूसरा इंप्रेशन ये था कि जो पीटीआई के लोग थे वो उनको गद्दार तस्वुर करते हैं और वो ये कहते थे कि आरिफ अलवी ने अपना सारा वज़न इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में, ये जो पिछली हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत थी उसके पलड़े में डाल दिया है और वो पीटीआई को अब सिर्फ खानापुरी कर रहे हैं। लेकिन अब जो उनकी जानिब से इक़दामात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के मामले को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, इंतहाई संगीन मामले को कंसिडर ही ना करना, फ़ाइल अपने पास रख लेना और फिर सेक्रेटरी को भी हटा देना, तो इस बात की अक्कासी करता है कि वो इन मामलात को चलाने के लिए शायद सीरियस नहीं थे और वो सिर्फ़ और सिर्फ अब जब ये मुतालबा आ गया कि मेरी 2 तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ, तो वो अगर सीरियस थे या संजीदा थे तो वो अपनी ज़ाती मराहत को लेने के लिए संजीदा हैं, वो अपने ज़ाती मामलात को लेने के लिए संजीदा हैं और उन्हें ये लग भी रहा है कि शायद दबाव इतना भी बढ़ सकता है कि उन्हें कहीं इस्तीफ़ा ना देना पड़ जाए। तो उससे पहले वो अपने मामलात यानी एक धेला भी जो वो उठा सकते हैं या जो फ़ायदा ले सकते हैं सरकार के ख़जाने से, वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बज़ाहिर तो तासुर ये आ रहा है आरिफ अलवी साहब के बारे में। बहरहाल ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं था और अगले कुछ महीने नहीं रहेगा कि आप तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करें बतौर हेड ऑफ़ स्टेट। परवेज़ खटक साहब से मुतालिक मैंने बात की थी। परवेज़ खटक के बारे में बहुत से बात हो रही है। पीटीआई के दोस्त ये कह रहे हैं कि वो अब बाकी ये इंकशाफात क्यों कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब तक आपकी सियासी वफादारी एक जमात के साथ होती है तो आप पे ये ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि आप उसके राज़ों पे पर्दा डालें। लेकिन साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उन वाक़यात की अगर ये मनसूबाबंदी की जा रही थी और उस वक्त परवेज़ खटक साहब के इल्म में था, तो आई थिंक मुल्क की वफ़ादारी को, मुल्क की सालमियत को, इस कौम की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये बातें उस वक्त भी अफशां कर देनी चाहिए थी। लेकिन अब भी वो अगर ये बातें कर रहे हैं तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये जो 9 मई के वाक़यात पे केसेस हैं इसमें फिर गवाही देनी चाहिए। अभी जो हालिया उनका इंकशाफ है वो बड़ा संगीन है, वो संगीन इल्ज़ामात हैं। वो कहते हैं कि जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए उसके लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी गई थी और पीटीआई हुकूमत के ख़ात्मे पर तोड़ फोड़ का मंसूबा बनाया गया था। फोर्स तैयार करने वाले नौजवानों से हलफ लिया गया था और ये भी कहा कि परवेज़ खटक साहब ने
کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اشربات سے ہو رہے تھے. اب اس میں تو جو بظاہر لگتا بھی ہے کہ صرف فوجی تنصیبات کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا، پھر جو فوج کے سربراہ ہیں ان کا نام لے کر موجودہ ہوں یا سابق ہوں، عمران خان تنقید بھی کرتے رہے، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں. لیکن پرویز خٹک صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خٹک صاحب یہ جو کیسز ہیں اس میں گواہ بھی بنیں گے، یہ باتیں وہ عدالت کے روبرو بھی کہیں گے، کیا وہ اس سے متعلق کوئی بیان حلفی بھی دیں گے؟ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اس نقطے پہ پرویز خٹک صاحب کو کلیئرٹی کرنی چاہیے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ایسی ہی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں، میں عدالت جانے کے لیے تیار ہوں. ان حالات میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اتنے سنگین اور گمبھیر معاملات میں کیا پرویز خٹک گواہی کے لیے آئیں گے. اور دوسرا، اب ان کے پی کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب وہ لانچ ہوئے تو انہوں نے جو لسٹ دی تھی اس لسٹ میں تو پورے کے پی کے کی نمائندگی تھی، لیکن اب تک پرویز خٹک صاحب کی جانب سے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا گیا. ایک پراسرار خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے. ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے پاکستان کے عوام کو پرویز خٹک صاحب کو یہ بھی بتا دینا چاہیے. یہ سارے معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو اب بات الیکشن کی ہو رہی ہے، آج کا جو فیصلہ ہے، اب اس فیصلے میں اگر توہین عدالت کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ کتنا گمبھیر ہو سکتا ہے. جو اس وقت پاکستان کے اندر معاملات ہیں، عدلیہ کے اندر ایک تقسیم، ایک دراڑ واضح ہے. حالیہ آپ نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، ان سے متعلق بات کی جاتی رہی، ان کے خلاف مہم چلائی گئی، اس پہ وزارت داخلہ نے جے آئی ٹی بھی بنا دی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب فیصلہ آیا تو اس کے باوجود جان بوجھ کر ایک طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ ہم نے کوئی کوشن ان کو نہیں دینا ہے. یہ عجیب سلسلہ ہے. پاکستان کا نظام انصاف 129 پر رینک کرتا ہے دنیا کے 140 ممالک جن میں یہ لا اینڈ جسٹس انڈیکس کو ماپا جاتا ہے. جب ایسے سلسلے ہوں کہ سیاسی بیانیاں وہ حاوی ہو جائے عدالتی فیصلوں پہ، یا سیاسی ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اس کا ایک اثر نظر آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. ہمارے جو فیٹرنٹی ہے، جو بینچ اینڈ بار کے لوگ ہیں، کہ ان کی اس تفریق نے ہمارے انڈیکس کو کہاں پہنچا دیا ہے، ہمارے نظام انصاف کو کہاں پہنچا دیا ہے. اور یہ جو حق میں فیصلہ آئے تو بلے بلے، مخالف فیصلہ آئے تو فلاں پہ تعصب کا الزام اور وابستگیوں کا الزام، یہ چیز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لا اینڈ جسٹس فیٹرنٹی ہے اس کو فائدہ دے رہی ہے نقصان، یہ ہمارے وکیلوں کو سوچنا ہوگا، یہ بینچ اینڈ بار کے ہمارے دوستوں کو سوچنا ہوگا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.